हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग ने अभी पढ़ लिया है कि इस पे लिखा हुआ है क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ फॉर्मूले की। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज है ना, चतुर्भुज में हो गया, फिर सर्कल हो गया, फिर उसके बाद हम लोग आयतन पढ़ेंगे। ठीक है, और आयतन में हम लोग देखेंगे या 3D फिगर जो होते हैं, जैसे कि घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, ये इन सब का हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और एक एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा अभी कि वो फॉर्मूला अगर आप एग्जाम में याद करके जाते हैं तो आप गारंटी ले लीजिए कि आपका जो है 20 से 25 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, सिर्फ अगर उस फॉर्मूले को आप अगर याद कर लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला है जो आपको याद करना बेहद जरूरी है। आपको एग्जाम में कम से कम 15 से 20 नंबर तो आपको दिला ही देंगे। ठीक है, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आकृति है, देखो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको, जो मैं जैसे मान लो कि त्रिभुज का बता रहा हूँ, ठीक है, तो एग्जाम में आपको आ जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन, बट जब सब्जेक्टिव की बात आएगी तो उसमें इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हो सकता है कि जब आप 5 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं या फिर 3 नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है। इसमें आपको समझिए कि 75% गारंटी होती है कि इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग लेते हैं त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो भी आप ध्यान से देखिएगा, मैं इसमें इंग्लिश भी बताऊंगा। ठीक, तो त्रिभुज का जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो आप देखिए, एरिया जब निकालोगे तो जो नॉर्मल ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो आपके पास, आप उसमें देखो जैसे कि ये त्रिभुज है। ठीक है, यहां पर ये इसका मान लो ए, और ये बी, ये सी है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ये एच दिया हुआ है, यानी कि इसको हम लोग शीर्षलंब बोलते हैं, हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा एरिया का। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या होता है कि ये चीज नहीं दी होती है। ठीक है, ये जो हाइट है ना, ये नहीं दी होती है। ठीक है, हमें ए बी सी 3 साइड दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब हमें 3 साइड दिया रहेगा तो आपको पता है कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें आपको पहले एस निकालना होता है, ए प्लस बी प्लस सी और बट्टा 2। ये आपको एस निकाल लेना है। एस निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का फॉर्मूला जो है आपको हीरोन सूत्र जिसको हम लोग कहते हैं वो इस्तेमाल करना है। कैसे? तो यहां पर आपको लिखना है एस, और ब्रैकेट में देना है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हो गया आपका फॉर्मूला त्रिभुज का। ठीक है, लेकिन देखो अगर आपको इस तरीके से आ रहा है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कभी कभी क्या होता है, ये नॉर्मल आप कोई भी ट्रायंगल आपको दिया गया है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि जिसको हम लोग समबाहुभुज क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो वहां पे जब आपको निकालना हो तो लिख लीजिए समबाहु। अगर समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना हो तो बच्चों वहां पे आपको करना क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। ठीक है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जब आएगा तो वहां पर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? तो ए है जो साइड की लंबाई होती है वो है। ठीक है, तो चूंकि समबाहु है तो ए मतलब तीनों साइड बराबर होगी। ठीक है, अब अगर समबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई कहा जाए आपको निकालने के लिए, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, में या फिर की ऊंचाई लिख लीजिए, की ऊंचाई अगर आपको निकालना हो तो बच्चों इसका फॉर्मूला याद करिए। देखिए क्वेश्चन मैंने देखा भी है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा था, √3 इंटू भुजा यानी कि ए। ठीक है, जो भुजा होगी उसको √3/2 से गुना कर दीजिएगा तो आपको ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब त्रिभुज से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कई सारे चैप्टर्स में आपको यूज करना पड़ता है, जैसे कि कोऑर्डिनेट अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ते हैं आप तो वहां पे भी आपको यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, देखिए कभी भी आप लोग को अगर त्रिभुज का माध्यक दे दिया गया हो, ठीक है, माध्यक, माध्यक क्या होता है, तो कोई त्रिभुज आपको मैंने यहाँ पर मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, कोई त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज के मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु को
जो भुजाएं हैं ना, जैसे कि इस शीर्ष के सामने ये वाली भुजा है और इसका मध्य ये है, मिड पॉइंट ये है, तो हम इसको मिला देते हैं। उसी तरीके से यहाँ से इसको मिला देते हैं, फिर यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये यहाँ से यहाँ आएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, यही आपका सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो जब कभी आपको इसका फॉर्मूला निकालना हो या कभी कभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपको ये जरूरत पड़ती है, तो ये जो अनुपात होता है इसका याद रखिएगा, ये अनुपात जो है 2:1 का रेशियो होता है, 2:1 होता है, मतलब ये 2 होता है और ये 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको ये पूरी लंबाई दी हुई है तो आप उसको 2/3 से गुना करेंगे तो ये लंबाई निकलेगी, और अगर आप इसको यहाँ पे जो 1/3 से गुना करेंगे तो ये लंबाई आपको निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से केंद्रक जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है। उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे आप जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो वहां भी आपको देखने को मिलता है कि आपको मान लो कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, मान लो x1 y1 है ना, यहाँ पर दिया हुआ मान लो x1 y1, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है x2 y2 और यहाँ पर दिया हुआ है x3 y3, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक होगा वो होगा x1 x2 x3 बटा 3 और y1 y2 और y3/3। इस तरीके से आप G यानी कि केंद्रक का निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका त्रिभुज से रिलेटेड, ठीक है, जो फॉर्मूला था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो इसका त्रिभुज के बाद चतुर्भुज, ठीक है। तो चतुर्भुज में क्या है, देखो जब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे चतुर्भुज आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है ना, और वर्ग हो गया, आयत हो गया, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ मेनली फंडामेंटल चीज बता रहे हैं कि अगर आयत दिया हुआ है तो जैसे ये आयत है आपका, ठीक है, जिसमें आपको लंबाई और चौड़ाई दी जाती है, ठीक है। जैसे ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, है ना, ए और बी। तो इसका परिमाप अगर हमको निकालना होगा तो P यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका एरिया निकालना हो, एरिया, तो एरिया बराबर हो जाएगा L × B, ठीक है, बात समझ आ गई। और अगर इसका डायगोनल निकालना हो, ये जो डायगोनल यानी कि विकर्ण निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला हो गया, मान लो ये A है, B है, C है और D है, तो AC बराबर ये हो जाएगा √अंडर यानी कि जो लेंथ है ना, L² और ये जो आपका ब्रेथ है B², ये फॉर्मूला हो गया AC का, यानी कि जो इसका विकर्ण है, डायगोनल है, उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और इसी से आपको संबंधित कभी कभी जैसे कि एरिया दे देगा, लेंथ दे देगा और ब्रेथ नहीं देगा, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में भी क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग के लिए, स्क्वायर के लिए हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं, स्क्वायर के लिए अगर होगा तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा A², ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 4A, मतलब 4 × साइड, और डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा √2A, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। डायगोनल का मैंने लिख दिया है शॉर्ट में। अगर आपका वो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्षेत्रफल की बात करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ओके। इसी तरीके से अगर आपको समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस दिया गया है, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए, तो वो आप कैसे निकालोगे, 1/2 d1 × d2। अगर से ये रोम्बस है और डायगोनल 1 डायगोनल 2 दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर उसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, आधार इंटू शीर्ष यानी आधार इंटू ऊंचाई। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही होता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद जब आपका चतुर्भुज हमने कुछ देख लिया, अच्छा एक आपका जो है ना समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज मतलब आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का एरिया जब निकालेंगे तो ट्रेपेजियम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 A + B × H। बच्चों यहाँ पर देखो मैं फिगर भी बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये देखो ये आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये A हो गया, ठीक है, ये छोटा वाला साइड जो है A हो गया और ये आपका बड़ा साइड B हो गया और इसके बीच की जो दूरी है ना ये H हो गया, ठीक है। तो समांतर भुजाओं का योग, जो भी समांतर भुजाएं होंगी उनका सम करना है, इंटू ऊंचाई कर देनी है और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका चतुर्भुज का फॉर्मूला था मैंने बता दिया है। इसके बाद हम लोग आते हैं विड्थ पर, ठीक है।
वृत्त को हिंदी में कहते हैं हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी बट पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वृत्त की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल, इसमें देखिए ये होता है केंद्र। ठीक है, और केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और इसी को अगर हमने पूरा मिला दिया यहाँ तक तो ये हो गया आर, ये भी आर, मतलब 2r बराबर ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ व्यास। इनकी जो पूरा है ना, देख रहे हो ना, जो सेंटर से होकर पास कर रहा है, अगर हम यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो वो व्यास नहीं होगा, वो जीवा बन जाएगा, कॉर्ड। लेकिन यहाँ से अगर हम खींच रहे हैं पूरा सेंटर से होकर जा रहा है तो ये हो गया व्यास। यानी कि व्यास मतलब डायमीटर बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या मतलब 2r। तो याद रखिएगा d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं इसके एरिया की बात करते हैं। तो एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जब पेरीमीटर की यानी कि इसके सरकमफेरेंस की बात करते हैं, ठीक है, सरकमफेरेंस यानी कि सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि। तो जब परिधि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। ठीक है, और अगर यही आपका सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल अगर होगा, ध्यान से सुनना एक एक चीज को, अगर ये आपका सेमी सर्कल होगा, मान लो सॉरी, ये मान लो आपका सेमी सर्कल है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेमी सर्कल ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो सेमी सर्कल अगर हम लिखते हैं, सेमी सर्कल का मतलब हो गया हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, जो आधा सर्कल होता है अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जब हम परिमाप यानी कि सरकमफ्रेंस निकालेंगे, परिधि निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो, तो ये जो आपका होगा ये होगा पाई आर, यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ठीक है, पाई आर। कभी भी यहां से लेके यहां तक की अगर लंबाई निकालना होगा तो सिर्फ पाई आर लिखेंगे, लेकिन अगर इसका पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस का आएगा तो ये लंबाई भी ऐड हो जाएगी, जो कि क्या है आपका, ये आर, ये आर मतलब 2r है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 2r या फिर d, तो दोनों हो जाएगा, पाई आर प्लस डी भी लिख सकते हो, या इसको आप पाई आर प्लस 2r करके यहां से r कॉमन लेके पाई प्लस 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आप ये वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, पाई आर प्लस डी। ओके, और अगर इसके एरिया की बात करेंगे यानी कि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। बच्चों यहाँ एरिया वाले फॉर्मूले में आप एक फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल कर सकते हो जो हम अभी आपको बता रहे हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको रेडियस नहीं जब बल्कि डायमीटर दिया हुआ है तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते हो, अक्सर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब अगर हम वृत्त को देख रहे हैं तो आपने पढ़ा है त्रिज्यखंड। देखो यहाँ पर सबसे एक जरूरी बात कि पाई आपको पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं या 22/7 लेते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तो पाई बराबर 22/7 की जगह आप जो वैल्यू दिया गया वो ले लीजिए। ठीक है, अगर 22/7 कह रहा है तो 22/7 लीजिए, 3.14 कह रहा है 3.14 लीजिए। लेकिन अगर से आपको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आप 22/7 ही लीजिएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसा जैसे कि आपको कहीं पर 10, 100 दिया हुआ है ना, तो वहां पर आप 3.14 ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका आता है वो आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ, त्रिज्यखंड हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब बात करेंगे तो ये होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे कि मान लो ये आपका सर्कल हो गया, सर्कल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, और ये मान लो आपने इधर एक त्रिज्या खींचा, एक त्रिज्या इधर, तो ये जो आपका पूरा का पूरा एरिया हो जाएगा ना, ये इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा जो एरिया है ना इसको हम लोग निकालेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसकी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई अगर कहेगा निकालने के लिए, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहेगा निकालने के लिए, तो यहां पर फॉर्मूला यूज होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो याद रखिएगा थीटा बाई 360 तो लिखना है, अगर क्षेत्रफल की बात हो रही है तो पाई आर स्क्वायर, अगर चाप की लंबाई की बात मतलब यहां से यहां तक की बात कह रहा है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो एंगल होगा ना ये थीटा बनेगा इसका, और यही आपको थीटा की जगह रखना है। और आर क्या हो गया, आर तो आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड
का क्षेत्रफल निकालना है और इसमें से जो कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है यानी कि संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको माइनस कर देना है, ठीक है ना। अब त्रिभुज का ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला त्रिभुज। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब ये, इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो इस पूरे का, जैसे ओ ए सी बी, आप इसका एरिया निकालोगे इस फॉर्मूले से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से, और उसमें से ये जो ट्रायंगल का एरिया है ना, इसको निकाल देना आप, ठीक है। मैंने समझाया हुआ है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, मैं अभी यहाँ पर फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग 2D से 3D फिगर में। तो 3D फिगर में पहले हम लोग लेते हैं घनाभ और घन, घनाभ और घन, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड और क्यूबॉइड एंड क्यूब, ठीक है। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है। इसमें क्या होता है, सब साइड बराबर मतलब ए दिया होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई, हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप यहाँ पर लिखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए आप, ठीक है। चलिए लिख लिया। अब इसके बाद जब ये हमारा हो गया, ये घनाभ जो है इसका आयतन हम लोग V से डिनोट करते हैं, आयतन को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपसे कहेगा कि घनाभ की लंबाई निकालो, घनाभ की लंबाई, है ना, और आपको आयतन दे दिया गया हो और आपको चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया हो, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला सॉरी लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा V बाई L इंटू एच, सॉरी B इंटू एच, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हो गया। लेकिन इसी जगह पे अगर आपको B का निकालना हो तो ये हो जाएगा V बाई L इंटू एच, और अगर H निकालना होगा तो ये हो जाएगा V बाई B इंटू यानी कि L इंटू B हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला याद रखिएगा आप। इसके बाद अब आते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो जो घनाभ होता है, घनाभ, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि जो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। बच्चों यहां से यहाँ क्या है, ये परिमाप का होता है ना, पेरीमीटर, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये परिमाप 2 इंटू L प्लस B होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं परिमाप, ठीक है, या फिर परिमिति भी लिख सकते हो, परिमिति, ठीक है, परिमिति इंटू एच का मतलब ऊंचाई। तो कभी भी अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, सॉरी टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो, तो आप परिमिति को ऊंचाई से गुना भी कर सकते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऐसा कि आपने बनाया भी था 9th में थे कि आपको एक रूम है जिसकी आपको परिमिति दिया गया है और आपको ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब अगर इसके विकर्ण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा इसका रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ओके, ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया है, इसी को हम लोग चारों दीवार का एरिया भी कहते हैं, चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर भी कि लेटरल सरफेस एरिया मतलब चारों दीवार का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, वो ये है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि घन या घनाभ, अभी हम घनाभ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी में अगर आपको पहले हम ये चीज बता देते हैं, घन का फॉर्मूला भी बता देते हैं पहले। घन का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें ए पुट कर देना है, यहाँ भी ए पुट कर देना है, यहाँ भी ए पुट कर देना है, इस सब में आपको ए रख देना है, ठीक है। आपका जो फॉर्मूला है वो तैयार हो जाएगा। घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है भुजा क्यूब मतलब ए का होल क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 6a स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर ए की जगह आपको भुजा रख देना है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो निकालना होगा तो 4a स्क्वायर यानी कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, कुल पृष्ठ के लिए ये यूज करना है, और डायगोनल यानी कि विकर्ण निकालने के लिए रूट अंडर 3a यूज करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑब्जेक्टिव में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर, याद रखिएगा कि घन या घनाभ की प्रत्येक भुजा को के गुना कर दिया जाए, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जो भी हो, के गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल के स्क्वायर गुना हो जाता है और आयतन
के क्यूब गुना हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर आ गया कि घन या कोई घन है जिसकी प्रत्येक भुजा को मान लो कि 4 गुना कर दिया गया, ठीक है, तो उसका आयतन जो होगा वो कितना गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 4 का पावर 3 कर दोगे, बता दोगे इतना गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आ जाए कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 गुना हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अब बेलन की बात करेंगे। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसी तरीके से देखो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये आर है और ये एच है, ठीक है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये देखो 2 पाई आर एच जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और 2 पाई आर स्क्वायर मतलब ऊपर और नीचे का एरिया जोड़ के, ठीक है। कभी कभी ऐसा आएगा कि ऊपर से खुला हुआ है तो आपको 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर ही इस्तेमाल करना है, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं इस्तेमाल करना है अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तब। उसके बाद आपको बेलन का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन जब आपको कहेगा निकालने के लिए तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और खोखले बेलन का आयतन कहेगा निकालने के लिए तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई एच, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या हो जाएगा, तो ये बाहर वाली यानी कि यहां से ये यहाँ की त्रिज्या जो बाहरी त्रिज्या होगी, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा जो अंदरूनी यानी कि अंदर वाली जो त्रिज्या छोटी त्रिज्या होगी वो, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करोगे पाई एच आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, बेलन की त्रिज्या m गुना कर दिया जाए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल m गुना हो जाएगा और आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर त्रिज्या की बात की जा रही है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि बेलन की ऊंचाई को अगर हम x गुना कर देते हैं तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन दोनों ही क्या होगा, x गुना हो जाएगा। लेकिन अगर बेलन की त्रिज्या को x गुना और ऊंचाई को हम लोग y गुना कर दें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक्स वाई गुना हो जाएगा और आयतन एक्स स्क्वायर वाई गुना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अगर मान लो सपोज दैट कि रेडियस को हमने 2 गुना कर दिया और ऊंचाई को हमने मान लो 3 गुना कर दिया, ठीक है, तो बताओ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे एक्स वाई गुना मतलब 2 गुने 3 मतलब 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और आयतन कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई गुना मतलब 2 का स्क्वायर और इंटू 3 मतलब 4 तिया 12 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ओके। शंकु यानी कि कोण का अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो फॉर्मूला है पाई आर एल। ये जो है ना ये जो तिरछी ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई होती है इसको हम लोग एल कहते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस आर होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ देखो एल का अगर निकालना हो आपको तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो एल निकल जाएगा। और एच निकालने के लिए एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर को माइनस करके उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो एच निकल जाएगा। और अगर आर निकालना हो तो वैसे ही करेंगे, एल स्क्वायर में से एच स्क्वायर को माइनस करके उसका वर्गमूल निकाल देना है। अब देखो अगर इसका फ्रस्टम हो यानी कि जो छिन्नक जिसको हम कहते हैं छिन्नक यानी कि फ्रस्टम, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से हम बीच से काट देते हैं, इसको ऊपर का हिस्सा हटा देते हैं छोटा वाला शंकु, और जो बच जाता है हमारा सॉलिड उसको हम लोग छिन्नक यानी कि फ्रस्टम कहते हैं। तो फ्रस्टम में ऊपर वाला रेडियस को हमने R1 माना है, नीचे वाले रेडियस को हमने R2 मान लिया, ठीक है। और ये जो ऊंचाई है इसको हमने h माना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई एच ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो निकल जाता है। अगर आपको इसमें एल निकालना हो, ये जो एल है ना ये अगर एल निकालना हो आपको तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर मैंने शंकु का बता दिया। इसमें भी ये चीज याद रखिएगा कि अगर शंकु के आधार की त्रिज्या x गुना कर दिया जाए तो आयतन x स्क्वायर गुना हो जाएगा, और शंकु की ऊंचाई को अगर हम y गुना कर देते हैं तो आयतन y गुना हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम शंकु की त्रिज्या x गुना और ऊंचाई को y गुना बढ़ा दें तो हमारा जो आयतन है वो x स्क्वायर y गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं
गोला का देख लीजिए, स्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी अलग से कोई सरफेस नहीं होता है, सिर्फ जो कर्व सरफेस एरिया वही इसका टोटल सरफेस एरिया, मतलब एक ही सरफेस इसमें होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस या टोटल सरफेस जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोला का होगा वो होगा 4πr²। आर का मतलब यहाँ पर रेडियस हो गया। ठीक है, त्रिज्या। वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3πr³। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला। अर्धगोला यानी कि जिसको हम लोग गोलार्ध भी कहते हैं और इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तो जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये होगा 2πr², मतलब सिर्फ इसका ये वाले पार्ट का एरिया अगर निकालना हो सिर्फ तो 2πr²। लेकिन अगर टी ऐसे निकालना हो टोटल सरफेस एरिया, तो इसका एरिया के साथ साथ आपको इसका एरिया भी ऐड करना होता है। तो ये तो आपका गोल होता है जो कि πr² है, और ये इसका 2πr²। तो 2πr² और πr² कितना हो गया 3πr², और वॉल्यूम हो जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो गोला अर्धगोला मैंने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर एक लाइन आपको याद रखना है कि इसमें भी अगर आता है कि गोला या अर्धगोला कुछ भी आपको दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या को हमने के गुना कर दिया है, ठीक है, जैसे 2 गुना 3 गुना कुछ भी, तो बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k² गुना हो जाएगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन जो होगा वो हो जाएगा k³ गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा कि 2 गुना अगर त्रिज्या हमने बढ़ा दिया तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो 2⁻3 मतलब कि 8 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत फायदा होगा एग्जाम में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, जो भी आपके दिल में है आप जरूर कमेंट कीजिए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, और आपको कैसी वीडियो चाहिए, किस तरह की आपको कौन सी चीज जरूरत है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।